हमारे बाबू को पटाल दिया। अरे भाई रुकिए, आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। बाबू जी अब शांत सुनिए, शांत देखिए। अब हम लोग आए हैं तो आप चारों की वर्दी उतरा दो बाबू, भाई शांत तो रहेंगे आप। चारों की वर्दी छीन जाए। जो भी इस घटना में शामिल रहे हों, 4 लोग रहे हों, 5 लोग रहे हों, जितने भी लोग रहे हों, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुमारगंज थाना क्षेत्र के बुजुर्ग 65 वर्षीय भोलानाथ पांडे के घर रघुबर पांडे का पूरा उस समय माहौल गमगीन हो गया जब घटना की जानकारी मिलने पर गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी उनके घर पहुंचे। भोलानाथ पांडे फूट फूट कर खब्बू तिवारी को पकड़कर रोने लगे। तिवारी जी ने अपने अगौछे से उनके आंसू पोंछे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जानकारी के मुताबिक सरूरपुर के मजरेपुरे रघुबर पांडे गांव के 65 वर्षीय भोलानाथ पांडे से एक व्यक्ति निखिल के बारे में पूछताछ की जा रही थी। भोलानाथ पांडे ने कहा कि निखिल के पिता अपने बेटे को लेकर सूरत चले गए हैं। इस जवाब से नाराज होकर दरोगा हर्ष नारायण तिवारी और उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। उन्होंने बुजुर्ग की चोटी और मूछी नोची। बचाव में आई बुजुर्ग की पोतियों को भी धक्का दिया गया। यह घटना की जानकारी मिलने पर गोसाईगंज के पूर्व विधायक श्री तिवारी ने पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वे इस मामले को लेकर एसएसपी, आईजी, कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। पीड़ित भोलानाथ पांडे ने कहा कि उनकी इज्जत को जो नुकसान पहुंचा है वह वापस नहीं आ सकती। उन्होंने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरनी चाहिए, उन्हें दोबारा उनकी नौकरी न मिले। इस मौके पर क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ता समेत जिले के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। जी भाई साहब अरे दुनिया में भाई का लाल हमारा हमको तो मार दिया। हमको पता नहीं चला, हम कल बता पाएंगे। घटना तो मान लीजिए आज इज्जत का चरा कर दिया भैया हमारी। आज हम जाने की हमारा कोई है दुनिया में तिवारी जी। अरे हम आपके लड़के हैं। आपका इंतजार हो रहा था। पूछते थे कोई है तेरे साथ में, हमारे मुंह से निकला केवल जगदम्बा के सिवा हमें कोई नहीं है। माँ कोई लाल होगा तो उसको भेजना हमारे लिए, नहीं तो बुला लेना अपने पास में। इस दुनिया में जीने का हक हमारा हम कोई नहीं है भैया। भाई साहब ये मूछ नहीं रह गई भैया। अरे रुको, परेशान न होइए इसमें। हमारे कलंक का टीका लगा दिया भैया। पानी पियो। प्यास नहीं लगी है, हमारी प्यास तो बुझा दिया बाबू। हम तो समझते थे कोई नहीं है, संसार खाली हो गया। इस भोलानाथ के लिए दुनिया में कोई नहीं है। 15 दिन बीत गया भैया, कोई न सुना हमारा। किसी को बताया आपको बताना चाहिए ना। हमारे ना अकिल है मोबाइल चलाने की, ना उतना ज्ञानी है। केवल एक ही हाथ जोड़ करके मैं सही रिक्वेस्ट करने का हमारा गाँव दा है। आज हमारे बाबू को पटाल दिया। अरे भाई रुकिए, आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। बाबू जी अब शांत सुनिए, शांत देखिए। अब हम लोग आए हैं तो आप आज मुँह तो हमारी आंसू तक पहुँच लिए बाबू। आज हमारे जीव में थोड़ा धीरता दिला दिया बाबू। भाई आप शांत होइए, आप शांत होइए। न्याय होगा, आप परेशान न होइए। जिसने भी गलती किया है, किसने करवाया न्याय मेरे साथ ये भी नहीं मालूम कि किसने ये हमारे ऊपर तलवार चलवाया बाबू।
अच्छा आप परेशान आप शांत रहिए ना, शांत रहिए। देखिए सब इतने लोग आपके साथ हैं, पूरा समाज, सर्व समाज आपके साथ है, तो सबको चिंता है। नानी नानी पोतियाँ बाबू पैर से झुक दिया देवी का स्वरूप होती है, लक्ष्मी घर की औरत कही जाती है। हाथ से धक्का दे लिया, हम निरुपल थे, इससे अच्छा हम सोचे हैं मामू ला ले हमको। आज तूने सहारा दिया हमको। ये बताओ आप कि काव के है आपका सम्मान लौटे वो है कह देंगे आप शांत रहो ना। पैदाइश तो फर्क है। उनको चारों की वर्दी उतरा दो बाबू, भाई शांत तो रहेंगे आप तो पहले। चारों की वर्दी छीन जाए। ठीक बैठिए, आप बैठिए, शांत रहिए, पहले शांत। जाहे में आपका सम्मान बचत हुए वो है बताओ वो का कह देंगे। जो चारों आए थे उनको चारों को दंड मिले और ठीक है, दंड इनका मिलेगा। बर्खास्त हुई है। दंड मिलेगा, हाँ ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए और नहीं तो क्या मतलब दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। दंड सब घूसखोर हो गए हैं। पहुंचने पर ये तो हमको धमकी दिया कि ज्यादा बोलेगा तो जेल हो जाएगी तेरी। हम बोले हमारा गला काट दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो हमको, लेकिन हमको गाली से जितनी घृणा हो गई, जीने का अब शौक नहीं है। अब दादा शांत हो जाओ, जो बतावा सुनो। शांत रहिए, आप शांत रहिए ना। जे मारे हम बा सब लोग इसीलिए आए हैं आपके साथ। जे मारे बा अगर शासन प्रशासन दंड ना दी तो आप समझ लियो को का जमराज दंड नोट कर लियो हमारा वो का जमराज के दंड मिले। जैसे बड़ी बात का बता दे हम सब लोग जो है आपके साथ। और जो नौजवान नपुंसक हो चुका हुआ है ना तो हमें बुढ़ौते में असला उठाओ नहीं, आज मालूम हो गया कि है हमारा कोई दुनिया में। हम तो समझे ब्राह्मण समाज जीरो के बराबर हो गया, लेकिन आज मालूम हो गया कि माई का लाल अभी है, भगवान ने अवतार दिया है। अब आप शांत हो जाओ दादा, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बड़ी शांत है जनता। शांत आप शांत हो जाओ। कल हमको पता ही चला है भाई, त्रिकालदर्शी तो है नहीं हम कि देख रहे हैं क्या हो रहा है। दादा हुआ क्या, कल हमको जानकारी मिली, हमने भैया को फोन किया 2 बजे। 2 बजे के बाद तुरंत भैया एक्शन में आए, सबको पूरा घेराबंदी हुई। हम आए आपके पास, आगे जाने का समय नहीं है, किसके बंजारा पड़ता है, कोई पढ़ना पड़ता है। शांत हो जाओ। अब आप चुप रहिए, आपको न्याय मिलेगा, आपको रोने और चिल्लाने ये की हम जरूरत नहीं सब है। उसके साथ में ये हैं। सारे लोग आपके हैं, हम लोग आपसे अलग नहीं हैं। सारे लोग आपके साथ खड़े हो गए, आपकी लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं। अब आपको क्या चिंता है? अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे विधायक ये पता लगा मैंने सरकार में इसी तरह अत्याचार होता रहा। दादा ये सारे आपके नौजवान लड़के हैं, परिवार के हैं, घर के हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, रोने की। अच्छा, हमने आपको वहाँ पर नहीं मिला, बताइए भैया ये कल आते सुना रहे थे क्या मिलना हुआ कि नहीं हुआ कुछ? कल हम आए थे, नहीं आए थे आप लोग। हमने बात सतीश कल हमने कल आते नहीं करे काहे परेशान हो? भैया बदला भैया को अरे ठीक है, बैठ जा सब बैठ जा। से मारे अब आप निश्चिंत हो। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई आपकी नहीं है, अब सबकी है तो ये लड़ाई पूरे जिले के ब्राह्मण समाज की लड़ाई अब काहे परेशान है? अरे सारे लोगों की। ये लड़ाई जो है एक तबका जो करता है, एक तबका जो सुनो, मीडिया वाले न्याय और अन्याय की लड़ाई को मीडिया वाला इनके साथ है, सभी लोग साथ इनके हैं। वो साथ है। मैं क्या छिपाऊं भैया। अरे वो बात अभी हम बताएंगे क्या कहा। चश्मदीद ही बताएगा। लियो ना या तो बर्खास्त हुई या जबराज के न्योता दे दी जे 2 लाइन वोट के लिए या अब आवा हो तो सब होबे के। चलो ये तरह बड़ा अत्याचार जब से घटना की जानकारी है, कम से कम 2 से 3 बार फोन किए हैं। लगातार हमने भी शाम को बात की। पुलिस ने क्रूरता किया है इनके साथ
और आज आप आए भी हैं और क्षेत्र के सम्मानित लोग भी जुटे हुए हैं, तो आप इस पर कैसी कार्यवाही कराएंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, क्या करेंगे? कल जो है हमारे नॉलेज में ये बात लाई गई कि यहाँ पे दादाजी के साथ ऐसी घटना हुई है। इसके बाद हमने उच्च अधिकारियों से बात किया और मैं समझता हूँ कि जिसके जिसके नॉलेज में ये बात आई, चाहे खुन्नू पांडे जी हों, चाहे करुणाकर पांडे जी हों, डिपुल पांडे जी हों, जितने राकेश राणा जी भी हों, जो भी अपने आप को समाज सेवी समझते हैं, जो भी अपने आप को मिल्कीपुर से जोड़ते हैं, सभी लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त किया और कल इस पर कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन उस कार्रवाई से जो अभी हमें मिला आपसे, उस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो भी इस घटना में शामिल जो भी लोग थे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो कार्रवाई एक मिसाल बने, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। जबकि इनका कहना 4 यहाँ स्टाफ आया था और उन्होंने कार्रवाई सिर्फ 1 पर नहीं, 4 आया रहा हो चाहे 10 आया रहा हो, हमें ये नहीं पता है। हमें ये बात है कि जो भी इस घटना में शामिल रहे हों, 4 लोग रहे हों, 5 लोग रहे हों, जितने भी लोग रहे हों, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 1 पर कार्रवाई हुई है, अन्य पर कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए अगला कदम क्या होगा? नहीं, इसके बारे में हम लोग उच्चाधिकारियों से मिलेंगे, एसएसपी से मिलेंगे, आईजी से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, डीएम से मिलेंगे, सभी उच्चाधिकारियों से मिलेंगे और इस विषय को रखेंगे और ज़रूरत पड़ी अगर तो हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, इस विषय को रखेंगे वहाँ उनके सामने। मीडिया के माध्यम से जिस तरह की प्रशासन तानाशाही करता है और जिस तरह से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, शिखा काट देना, मूछे पे उखाड़ लेना, ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सख्त कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन जो विषय संज्ञान में लाए जा रहे हैं, इसको हम लोग उच्चाधिकारियों के समक्ष इसको रखेंगे और अगर यहाँ के न्याय से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे और इस विषय को बताएंगे, ताकि यहाँ के लोग साथ कहीं पे कोई अन्याय अत्याचार न हो। जिस तरह से मारपीट की गई है, क्या आप लोगों की तरफ से विधिक भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कार्रवाई का मतलब मैंने पहले भी कहा कि उच्चाधिकारियों से मिलेंगे, विषय को रखेंगे, जो भी मैक्सिमम कार्रवाई होगी वो आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। समाज जनपद का आपके सामने सर्व समाज है यहाँ पे। इस मामले को एक समाज से क्यों लेते हैं आप? जी। सर्व समाज के लोग हैं और 2 तरह के लोग हैं, एक जिनके ऊपर अत्याचार होता है और एक वो जो अत्याचार करते हैं। इसको एक समाज से मत जोड़िए, सर्व समाज के लोग इनके साथ हैं। बिल्कुल। दादा, कितना संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट रहने के लिए हैं। जो जितने आदमी आए थे जिनका नाम मैं जानता हूँ उनको तो बता पा रहा हूँ, जिनका नहीं जानता हूँ तो जिसका जान रहा हूँ वो तो जान रहा है कौन कौन थे साथ में, उनको वो बताए, उनको सबको दंड मिले। हमारी यही मतलब मनोकामना रहने के लिए पूर्ण होगी। कोई भी करने के लिए करे हमारा सहयोग, हमको अपना माने कि उनकी वर्दी उतरा दे। जैसे हमारी आज इज्जत चली गई वो वापस नहीं आएगी, हमारा सम्मान लूट गया वो वापस नहीं आएगा, गाली जो मिल गई वो वापस नहीं आएगी, वैसे उनकी वर्दी चली जाए, दोबारा वर्दी स्टार लगाने का नंबर उनका जीवन में नहीं आए।